नमस्कार। मैं बीएसएफ का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको आज उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले के शहर रामनगर स्थित कोसी नदी पर बना हुआ कोसी बैराज से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। मित्रों, यह उत्तराखंड का प्रवेश द्वार रामनगर शहर। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं सामने, इन पेड़ों के पीछे पूरा शहर बसा हुआ है। अभी हम शहर के पूर्वी छोर पर आए हुए हैं। इसमें कोसी नदी जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई आ रही है और यहाँ पर ये बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो धनगढ़ी गेट है वो 21 किलोमीटर है, रानीखेत 96 किलोमीटर, हल्द्वानी 54 किलोमीटर और नैनीताल 62 किलोमीटर है। और अभी मैं आपको ये बैराज की ओर लिए चलता हूँ। मित्रों, ये जो सामने से रोड आ रही है जिसमें लाल रंग की टी शर्ट में एक बाइक वाला आ रहा है, ये रामनगर शहर से हल्द्वानी के लिए रोड जा रहा है, जो कि हल्द्वानी यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर है। और ये जो रोड आपके सामने है, ये जहाँ से दो बाइक वाले आ रहे हैं, ये रोड रामनगर शहर में जा रहा है। और ये जिधर को अभी आप देख रहे हैं, ये बैराज आपको नज़र आ रहा है लोहे के खंभों में। ये बैराज कोसी बैराज के नाम से मशहूर है। ये रोड भी सीधे हल्द्वानी को जा रहा है। हल्द्वानी यहाँ से नज़दीक है और पूरा ये रोड प्लेन है। यहाँ से ऊपर को पहाड़ियाँ शुरू होती हैं और ये कोसी पर जो बैराज बनाया गया है, ये पानी को रोकने के लिए यहाँ से पूर्वी और पश्चिमी दोनों बड़ी बड़ी नहरें निकली हैं सिंचाई के लिए, और जो बचा हुआ पानी है वो निकल करके ये चले जाता है। और इसमें रामनगर के लोग छुट्टी के दिन पिकनिक मनाने, एंजॉय करने, नहाने धोने आते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं यहाँ पे। और इसके साथ ही ये सामने वाली जो दिशा है, यहाँ से रामनगर बाज़ार जो शुरू होता है, वो सामने आपको बाज़ार के कुछ मकान और भवन जो दिखाई दे रहे हैं सामने हरे पेड़ों की झुरमुटों के बीच में। ये रामनगर वहाँ से शुरू हो जाता है अगर पहाड़ से जब हम रामनगर की तरफ आते हैं तो। और यहाँ से ये पानी को रोकने के लिए बैराज बना हुआ है और इस पर नापने के लिए पूरे मीटर आदि के निशान भी लगे हुए हैं जगह जगह पर। जब पानी जितनी नहर में ज़रूरत होती है उतनी नहर के लिए रोका जाता है, बाकी गेट को खोल के छोड़ दिया जाता है। तो ये कोसी बैराज, जो कि कोसी नदी बहुत दूर से अल्मोड़ा से भी पीछे से आती है, ये लगभग कौसानी, और कौसानी जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है अल्मोड़े का, जहाँ पर विश्व कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म भी हुआ था और वहाँ पे महात्मा गांधी की शिष्या सरलाबेन का आश्रम भी वहाँ पर है, अनासक्ति आश्रम। तो ये कौसानी सोमेश्वर होते हुए अल्मोड़ा के पास जगह का नाम ही कोसी है। कोसी होते हुए ये नदी आपके खैरना, जो कि एक चौराहा है जो हल्द्वानी, अल्मोड़ा और रानीखेत का रोड, जहाँ पे 3 भागों में बंट जाता है और वहाँ पर लोहे का पुल भी है बहुत बड़ा। वहाँ से होते हुए बेताल घाट आती है और बेताल घाट से गर्जिया मंदिर, जो कि यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है ऊपर पहाड़ की तरफ रानीखेत रोड पर। गर्जिया मंदिर
से होते हुए यहाँ पर ये रामनगर बाज़ार में आ गई है। और इस पर ये कोसी बांध बना हुआ है, और जिसमें एक नहर तो सामने जो पश्चिमी नहर है, हरे रंग के आपको लोहे के पिलर दिख रहे हैं, और दूसरी जो पूर्वी नहर है वो इस साइड से, ये हल्द्वानी वाली साइड को निकली है, ताकि इधर आगे जो प्लेन ज़मीन है उसकी उससे सिंचाई होती है। और अभी यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होने, और सामने आपको नदी के ऊपर एक पुल दिखाई दे रहा है, नया पुल बन गया है, जिसमें हल्द्वानी जाने और आने वाले लोग उसी से आते जाते हैं। इधर इस साइड आने वाले लोग जो कॉर्बेट में जिनको जाना होता है वो लोग जाते हैं। और जिम कॉर्बेट ने जब अंग्रेज़ों का शासन था उस समय जिम कॉर्बेट नाम का एक जो अंग्रेज़ था वो यहाँ पर आया था, और वो काफ़ी घूमने फिरने वाले थे। उन्होंने उत्तराखंड का काफ़ी भ्रमण किया। और ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ पे बना, ये जो नदी आपको दिख रही है कोसी नदी, इसके कोसी नदी के जो बाएं वाला हिस्सा है, बाएं तरफ पूरा कॉर्बेट है, जो कुमाऊं से लेके गढ़वाल तक लगभग 300 स्क्वायर माइल में फैला हुआ, 300 स्क्वायर मील में कॉर्बेट फैला हुआ है, जिसको टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। और इसमें बाकी भी सारे जीव जंतु हैं, जिनमें हाथी, शेर, भालू और जंगली हिरण आदि जो नाना प्रकार के जानवर हैं, वो सारे कॉर्बेट के अंदर हैं। पूरे साल में लाखों की तादाद में पर्यटक कॉर्बेट घूमने के लिए आते हैं। और ये कोसी नदी के किनारे किनारे आगे यहाँ से लेके लगभग 20-25 किलोमीटर तक पूरे रिजॉर्ट, होटल आदि पर्यटकों के लिए बने हुए हैं, जिनमें सामान्य से लेके 7 स्टार तक की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। और कॉर्बेट में घुमाने के लिए गाड़ियाँ भी उपलब्ध हैं। जो भी यात्री दिल्ली, मुरादाबाद और ये रामनगर होते हुए उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ की तरफ या अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, मुनस्यारी, पिंडारी ग्लेशियर की तरफ जाते हैं, वो यहीं सामने से होते हुए जाते हैं। जैसे जैसे मेरा कैमरा घूम रहा है ऐसे ऐसे ही ये नदी के किनारे किनारे काफ़ी दूर तक रोड चले जाता है, और फिर आगे पहाड़ों में विलीन हो जाता है। तो ये कोसी बैराज, जो कि तराई भाबर का, रामनगर क्षेत्र की तराई भाबर का प्रमुख बैराज है, और इसी बैराज के से जो नहरें निकाली गई हैं, उन नहरों से ही यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीन की सिंचाई होती है, भूमि की। और बड़े पैमाने पर यहाँ पे पंजाब, हरियाणा की तर्ज पर ही खेती होती है, और बहुत अच्छे पैमाने पर यहाँ पे अनाज का उत्पादन होता है। जहाँ राष्ट्र को एक सुरक्षित अनाज का भंडार मिलता है, वहीं किसानों का भी आमदनी का और रोज़गार का एक जरिया बनता है। अभी कोसी बैराज के ऊपर बना हुआ ये पुल, जिसको कि मैं पार कर चुका हूँ अभी, और यहाँ पे लोग दिन में भी अपने अपने समय पर घूमने के लिए आते रहते हैं। साथ में पार्क आदि की भी यहाँ पे सुविधा है, और शाम के समय काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे घूमने वालों की। और जो कॉर्बेट आने वाले टूरिस्ट हैं, वो भी यहाँ पर भ्रमण करके आनंद लेते हैं। बाढ़ नियंत्रण कक्ष वगैरह बने हुए हैं, पार्क भी यहाँ पर बने हुए हैं। और ये रामनगर का मुख्य रूप से पिकनिक स्पॉट कहें इसको, टूरिस्ट प्लेस तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस में तो आप पीछे हमारे साथ में कॉर्बेट नेशनल पार्क है, गर्जिया मंदिर है। उसके अलावा आगे बढ़ने पर कुमाऊं और गढ़वाल के बड़े सुंदर सुंदर
क्षेत्र, टूरिस्ट प्लेस, पहाड़ी शहर, नगर और काफ़ी अच्छे अच्छे मंदिर आदि यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये बैराज की तरफ से ये हल्द्वानी की ओर को रोड जा रहा है। सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें बाईं तरफ को ये लोकल रोड है जिसमें सीतावनी 23 किलोमीटर और पारकोट 28 किलोमीटर है। और सामने वाला रोड जो हल्द्वानी को जा रहा है, इसमें हल्द्वानी 45 किलोमीटर, सितारगंज 105 और अल्मोड़ा 140 किलोमीटर है। और नैनीताल भी लगभग यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि यहाँ से आधे रास्ते में जाके काला ढूंगी आता है। काला ढूंगी से बाएं ओर नैनीताल को शॉर्टकट रास्ता जाता है, जिसमें जल्दी आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि हल्द्वानी से जाने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है। और ये यहीं से 6 किलोमीटर दूर छोई गांव भी है इसी रोड में। और वहाँ पर छोई गांव में बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, जिसको हनुमान धाम के नाम से जाना जाता है। और वो भी एक यहाँ पे प्रमुख आकर्षण का केंद्र और नया पर्यटन स्थल है। तो मित्रों, मैं भी आज यहाँ पर आया हुआ था रामनगर अपने किसी काम से, और तो बैराज घूमने के लिए आया। तो मैंने कहा बैराज और यहाँ की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको भी थोड़ा अवगत करा दिया जाए। इस समय बरसात है और धूप, बरसात का मौसम है, धूप भी हो रही है और उमस बढ़ जाती है। उमस के कारण गर्मी भी हो गई है। और मैं आपको यहाँ से भी ये नदी का दीदार कराना चाहूँगा, कोसी नदी का। ये सामने जो बैराज में भी आपको बैराज की डिटेल बताते हुए आया था, ये सामने बैराज दिख रहा है। और इसी के पास में नदी जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। और सामने आपको मकान भी दिख रहे हैं जो रामनगर शहर के मकान है। उधर पीछे की तरफ बहुत बड़ा शहर है, फैला हुआ है, क्योंकि पहाड़ के लोग पलायन करके यहाँ प्लेन मैदानी इलाकों में आ चुके हैं, ताकि उन्हें सही समय पर स्वास्थ्य और ट्रीटमेंट की, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके, बच्चों के भविष्य के लिए एजुकेशन मिल सके और कुछ रोज़गार के साधन भी मिल सकें। तो इसी के साथ मित्रों, मैं और अगर इस साइड से मैं आपको दिखाऊं, ये बोर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसमें रानीखेत यहाँ से 96 किलोमीटर है, जिम कॉर्बेट का धनगढ़ी गेट 21 किलोमीटर, देहरादून 250 किलोमीटर और सीतावनी 23 किलोमीटर है। इसी के साथ मैं बीएसएफ का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको कोसी बैराज रामनगर से नमस्कार और वंदे मातरम करता हूँ।